सवाल पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, और अगर जवाब हाँ मिला तो उसे उसी टाइम मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम की, जहाँ एक दो नहीं पूरे 26 पर्यटकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, और उनका कसूर था सिर्फ उनका हिंदू होना। ये देश जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है, ये देश जहाँ गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती है, ये देश जहाँ आए दिनों संविधान और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है, उस देश के पहलगाम में इन सब दलीलों को पैरों तले रौंद कर इंसानियत को तार तार कर दिया है। आखिर एक विशेष धर्म से इतनी नफरत क्यों? उस धर्म और उस धर्म को मानने वाले लोगों से इतनी नफरत क्यों? क्यों हिंदुओं के लिए जम्मू कश्मीर कब्रिस्तान बनकर रह गया है? और ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम एक बार नहीं सैकड़ों बार दी जा चुकी है। फिर चाहे वो 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो, जिसमें उन्होंने अपने घर परिवारों को तबाह होते देखा है, उन्हें अपने घर जमीनों को छोड़ना पड़ा, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया, कई कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। फिर चाहे वो 1993 में जा रहे अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, चाहे रियासी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों पर हमला हो, चाहे स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या हो। उनकी हत्या भी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो एक हिंदू थी। अब इन सब घटनाओं को देखने के बाद एक चीज साफ हो जाती है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कोई नरसंहार नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित एक जनसंहार है। अब सवाल मजहब के नाम पर जिहाद का नंगा नाच करने वाले आतंकियों के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है। सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी खड़ा होता है कि जब आप ये कहते हैं कि ये देश सुरक्षित हाथों में है, तो कैसे हिंदुओं के ऊपर टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं? क्यों हिंदुओं को बार बार मारा जा रहा है? कौन इन लोगों को हमारे देश के अंदर संरक्षण दे रहा है? सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदू होना गुनाह है या जम्मू कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? और आखिर कब तक उस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है उसे उसके धर्म के नाम पर मारा जाएगा, उसे उसके धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा? और आखिर कब तक हिंदू सहिष्णु और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ता रहेगा? बहरहाल इन सब सवालों के बीच जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि देश के अंदर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने की, जहां हैवानियत इंसानियत के ऊपर हावी हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है इस देश में ऐसी घटनाओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की। और अगर आज भी आप चुप रहते हैं किसी पार्टी या सत्ता को देखकर, तो कहीं ना कहीं आप भी इसके दोषी माने जाओगे। अब आवाज उठाने का समय आ गया है, बस फर्क इतना होगा कि आपका और हमारा तरीका संवैधानिक होना चाहिए। जय हिंद।